अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं वो मोस्टली हर तरह के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, चाहे वो लो लेवल की पोजीशन हो, चाहे वो सीनियर लेवल की पोजीशन हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। या फिर इसको इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, या फिर एक्सप्लेन योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, या फिर वो आपको कह सकता है कि 3 अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं और 3 वीकनेसेस बताएं। तो मल्टीपल वेज हैं इस क्वेश्चन को पूछने के भी और इसको आंसर करने के भी। तो आज हम इस जो है क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देखेंगे कि ये आंसर, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये इंटरव्यूअर क्यों पूछता है, ये हायरिंग मैनेजर आपसे ये क्वेश्चन पूछता क्यों है, और इसको हमने आंसर कैसे करना है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपका जो अगला इंटरव्यू है वो बेहतरीन जाए। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इंटरव्यूअर या एक जो हायरिंग मैनेजर है वो ये सवाल पूछता क्यों है, उसके माइंड पे क्या चीज़ें चलती हैं जिसके बेसिस के ऊपर वो आपसे ये सवाल करता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब भी कोई इंटरव्यूअर या हायरिंग मैनेजर आपसे ये सवाल पूछेगा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स और व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो वो ये आपसे नहीं जानना चाहता कि आप किस तरह के इंसान हो, आपकी क्या अच्छाइयाँ और क्या आपकी जो है वो बुराइयाँ हैं। वो बेसिकली ये जानना चाहता है कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है या जिस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस उस कंपनी के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट क्रिएट करेंगी। आया कि आपकी स्ट्रेंथ्स वो हैं जो कि जॉब के लिए रिक्वायर है, या कुछ ऐसी वीकनेसेस तो नहीं है जो कि इस जॉब के लिए है वो रिक्वायर नहीं हो सकती हैं, इस जॉब के लिए रिक्वायर है लेकिन वो वीकनेसेस है आपके पास। तो आपने अपना आंसर बड़ा सोच समझ के करना है। उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ये मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि जब तक आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है आप कुछ भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं होगा कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, वहां की रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, काम क्या करना है आपने, और उसके बाद आपने कंपनी के बारे में जानना है। अब आपने करना यह है कि स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम कवर करेंगे कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। अब हमने इसका आंसर करना है इस वाले पोर्शन का। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास मौजूद है उसमें क्या क्या ऐसे रिक्वायरमेंट्स या क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आप अपनी स्ट्रेंथ्स के जरिए एंडोर्स कर सकते हो कि वो रिक्वायरमेंट जो आपको, जो कंपनी को रिक्वायर है, वो आपके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ्स की शक्ल में पाई जाती है। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहें यहाँ पर, तो हम एक रिक्रूटर के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं और उसमें जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो एक रिक्रूटर के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा उसका कौन सा टूल्स यूज़ करता है, तीसरा उसका जो है टेक्निकल नॉलेज कितना ज़्यादा है, और चौथा इस तरह का कि उसका नेटवर्क ऑनलाइन ऑफलाइन कितना है, वो किस तरह से हायरिंग करता है। तो एक इंटरव्यूअर, एक जब रिक्रूटर के लिए जब कोई इंसान इंटरव्यू देने जाएगा, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप कह सकते हो कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं डिफरेंट मल्टीपल टूल्स यूज़ कर चुका हूँ, जिसमें मैंने ATS भी यूज़ किया है, उसके अलावा मैं जो है विदाउट ATS भी हायरिंग कर चुका हूँ। और इस तरह से आप 2-3 अपनी स्ट्रेंथ एग्जाम्पल के थ्रू जब आप एक्सप्लेन करोगे तो एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगी हायरिंग मैनेजर के ऊपर, और वो इस चीज़ को, आंसर को लाइक भी करेगा। अब हम आते हैं अपने सवाल के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंटरव्यूअर या फिर एक जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आके फंसता है कि अपनी वीकनेसेस को कैसे बताएं। अब हम एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं जहाँ पर हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को ही बताना है, हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को बताएंगे और जो है वो जॉब के लिए हम ज़्यादा सूटेबल होंगे। लेकिन अब हमने क्या क्या बात करनी है जिसमें हम अपनी वीकनेस भी बताएं, और उस वीकनेस को हम इस तरह से बताएं कि जो इंटरव्यूअर है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करे और वो उसको जो है वो नेगेटिव न ले। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि इसके पीछे इसको हमने आंसर कैसे करना है। कुछ लोग जो है वो अपनी वीकनेसेस इस तरह से बताना शुरू कर देते हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ तो मैं अपनी जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मैनेज कर पाता। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं बड़ा ज़्यादा मतलब काम में इतना ज़्यादा मगन हो जाता हूँ कि मैं बाकी चीज़ों के ऊपर जो है फोकस नहीं कर पाता। तो आपने इस तरह का आंसर नहीं करना जिससे आपकी कोई ऐसी चीज़ जो है वो इंटरव्यूअर के पास जाए कि वो आपके लिए नेगेटिव बने। तो आपने इसका आंसर और इस अपनी स्ट्रेंथ के जरिए भी नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को ही अपनी वीकनेसेस बता रहे होते हैं कि जी मैं बड़ा डिटेल ओरिएंटेड हूँ, तो मैं जो है वो मतलब चीज़ों की बड़ी नुक्ताचीनी करता हूँ, जिसकी वजह से जो है मैं टाइम ज़्यादा लेता हूँ करते हुए। तो आपने स्ट्रेंथ नहीं बतानी, आपने ओरिजिनल वीकनेस ही बतानी है। एक इंटरव्यू जब आपसे पूछ रहा है कि आपके एरियाज इंप्रूवमेंट या फिर वीकनेस क्या है, तो वो आपकी एक्चुअल वीकनेस जानना चाह रहा है। तो अब आपने उसको बताना कैसे है, आपने सबसे पहले तो अपनी वीकनेसेस वो बतानी है जो आप रिकवर कर चुके हो या फिर आप रिकवरिंग मूड में हो। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कोई कहता है कि मेरे लिए जो है वो मैं डिटेल ओरिएंटेड तो ज़रूर हूँ, मैं चीज़ों को मतलब एक एक चीज़ को निकाल के देखता हूँ जिसकी वजह से मेरी थोड़ी टाइमलाइन डिले होती हैं, लेकिन मैं इसको रिकवर
कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फोकस करूँ जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो ट्रिकी हैं या जो फिर हाई वैल्यू रखते हैं। और उसको आपने अपनी वीकनेस को, या आपके पास टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप वीक हो, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप किसी टेक्निकल स्किल के हवाले से वीक हो, तो आपने उसको बताना है कि ये मेरी पिछले 1 साल से वीकनेस चल रही थी, लेकिन मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको इस तरीके से जरिए जो है वो इंप्रूव करता आया हूं और मैं अब 70% पे हूं या मैं 80% पे हूं। तो आपने अपनी वीकनेस को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि जो इंटरव्यूअर है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ ये इसकी वीकनेस है, लेकिन इसके ऊपर इसने जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ये अब ये रिकवरिंग मोड में है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिक्वायरमेंट से बाहर नहीं जाने देना। अगर वो चीज़ों से बाहर जाएंगे तो वो कैंडिडेट जो इंटरव्यूअर है वो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा उसके ऊपर, और वो आपसे अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा, उस क्वेश्चन के ऊपर आपको रेटिंग अच्छी नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस मेथड से जो कि मैंने आपको बताया है कि आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आपने करना ये है कि अपने हिसाब से जब भी आप जिस जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे, डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करोगे, सेम पोजीशन के लिए डिफरेंट कंपनीज के लिए अप्लाई करोगे, तो आपने इस क्वेश्चन को हमेशा डिफरेंट वे में अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन और कंपनी के कल्चर और जो सामने बंदा बैठा है उसकी साइकोलॉजी को समझ के आपने इसका आंसर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।